तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जिसने हाल में मतलब काफी हलचल मचाई है, अर्चिता फुकेन। हाँ, बिल्कुल सुना है। सोशल मीडिया पर काफी चर्चा थी। और हैरानी की बात यह है, जो हमें रिपोर्ट्स मिली है कि बहुत सारे लोगों ने इन्हें एकदम असली इंसान मान लिया था, एक जीती जागती मॉडल। हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझेंगे कि ये अर्चिता फुकेन आखिर है कौन या क्या है। बिल्कुल। और ये कैसे बनी है, इनकी कहानी क्यों इतनी खास हो गई है? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक वायरल ट्रेंड नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है ना? सही कहा, बिल्कुल। तो सबसे पहली बात, जो जानकारी है वो बिल्कुल साफ है। अर्चिता फुकेन कोई असली इंसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ना ही ये किसी असली मॉडल का कोई डिजिटल क्लोन वगैरह है। नहीं। ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई से बनाई गई एक काल्पनिक शख्सियत है। हाँ, एक फिक्शनल कैरेक्टर। और जो हमारे पास तकनीकी डिटेल्स हैं वो बताती हैं कि इससे बनाने में मिड जर्नी जैसे टूल्स, हाँ, स्टेबल डिफ्यूजन। हाँ, और शायद फोटोशॉप में भी कुछ एआई प्लगइन्स का इस्तेमाल हुआ है। हो सकता है। मतलब पूरी तरह से एक डिजिटल रचना है, पिक्सल और कोड से बनी हुई। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि बनाने वाला कौन है यह साफ नहीं है। अच्छा। हाँ, जो रिपोर्ट्स हमने देखी उनमें कहीं भी क्रिएटर का नाम जाहिर नहीं किया गया है, पूरी तरह से अज्ञात। अंदाजे यही है कि या तो कोई अकेला डिजिटल आर्टिस्ट होगा, हाँ, या शायद कोई छोटी टीम हो एआई डेवलपर्स की। अच्छा। और ये भी हो सकता है कि यह सिर्फ एक प्रयोग की तरह शुरू हुआ हो, और फिर वायरल हो गया। हाँ, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा कामयाब हो गया, वायरल हो गया। ये अज्ञात रहना भी तो अपने आप में अजीब है ना? मतलब कोई इतनी असली लगने वाली चीज बना दे और फिर सामने ना आए। हाँ, ये सवाल तो उठता है, जवाबदेही का मुद्दा है। खैर, पर ये वायरल कैसे हुई? मतलब एकदम से इतनी पॉपुलर? देखिए, वायरल होने की वजह तो सीधी सी थी, लोगों ने इसे असली समझा। अच्छा। खासकर वो असेमिया नाम जुड़ने से ना, शुरू में लोगों को लगा कि उन्हीं के इलाके की कोई नई मॉडल है। फिर जैसा होता है सोशल मीडिया पर, इनके नाम से इंस्टाग्राम प्रोफाइल बन गए और उन पर बहुत ही आकर्षक ग्लैमरस एआई तस्वीरें डाली गई। और तस्वीरें बहुत रियल लगती होंगी। हाँ, क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि असल और नकल में फर्क करना मुश्किल हो गया था। इससे कंफ्यूजन और बढ़ गया। हाँ, समझ सकती हूँ। और फिर जब सच्चाई पता चली कि ये तो एआई है, तब क्या हुआ? लोग चौंक गए होंगे। बिल्कुल, मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। ज्यादातर लोग तो हैरान थे। कुछ को लगा कि भाई ये तो धोखा है, मतलब मिसलीडिंग जानकारी थी। हाँ, हो सकता है। लेकिन इसी के साथ ना एक बड़ी बहस छिड़ गई। कई लेखों में इस पर बात हुई है। किस बारे में? बहस ये है कि क्या इस तरह के इतनी यथार्थवादी एआई किरदार। हाँ, ये सिर्फ नौकरियों का सवाल नहीं रहा फिर तो। ये तो पहचान, असलियत, इन सब पर सवाल है। बिल्कुल सही कहा आपने। अर्चिता फुकेन का ये जो पूरा मामला है ना, इसने एआई के नैतिक इस्तेमाल पर एक जोरदार बहस छेड़ दी है। क्या ऐसी काल्पनिक पहचान बनाना नैतिक है? क्या ये एक तरह से आइडेंटिटी फ्रॉड के दायरे में आता है? भले ही किसी असली इंसान की कॉपी ना हो। हाँ, भले ही। और सबसे बड़ा सवाल है डिजिटल यथार्थवाद का। मतलब एआई अब कितना असली दिख सकता है, इसके सामाजिक असर क्या होंगे? हाँ। जो चिंता सबसे ज्यादा है वो यही कि एआई से बनी चीजें और इंसानों की बनाई चीजों के बीच वो लाइन मिटती जा रही है तेजी से। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब हम ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं तो कैसे यकीन करें कि वो असली है या एआई का बनाया हुआ है? ये तो भरोसे का संकट है। हाँ, और ये चुनौती सिर्फ तस्वीरों तक नहीं रहेगी। आगे चलकर एआई जनरेटेड वीडियो, आवाजें, पूरी की पूरे वर्चुअल पर्सनैलिटीज। हाँ बिल्कुल, जो इंसानों जैसी ही लगेंगी। अर्चिता फुकेन का केस बस एक झलक है उस आने वाले वक्त की। तो आज हमने जो भी जानकारी देखी उससे सारी यही निकलता है कि अर्चिता फुकेन एक एआई रचना है। इसने सोशल मीडिया पर धूम मचाई, लोगों को असली होने का भ्रम दिया। हाँ। और एआई की नैतिकता, पहचान, यथार्थवाद, इन सब पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल, ये एआई और क्रिएटिविटी का एक उदाहरण तो है, पर साथ ही ये डिजिटल दुनिया में असलियत को चुनौती भी देता है। सही कहा। और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है कि भविष्य में जैसे जैसे एआई और बेहतर होता जाएगा, हम ऑनलाइन दिखने वाली छवि और असली इंसान में फर्क कैसे करेंगे? हाँ। जब मशीनें इतनी रियल, इतनी विश्वसनीय चीजें बना सकती हैं, तो फिर असलियत का ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या रह जाएगा? ये सवाल तो है। हाँ, ये वो सवाल है जिस पे शायद हम सबको आने वाले वक्त में बहुत सोचना पड़ेगा।